Very good afternoon, guys. Ball on the side. Welcome back to another learning video from Trade Like Ballin. Here I'm going to give you one of my targeted stock. That means ऐसा stock जिसको मैं एटलीस्ट पिछले 6 से 7 हफ्ते से ट्रैक कर रहा हूँ, जिसके मूवमेंट्स को मैं ट्रैक कर रहा हूँ. ओके, मैं इस वीडियो में आपको उसकी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, रीजंस, लॉजिक एंड टेक्निकल्स सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड आपको समझाने भी वाला हूँ कि आप कितना रिवॉर्ड इसमें ट्रिक कर सकते हो. ओके, और द ओनली थिंग दैट आई वांट टू से इज the breakout or a breakdown of the stock can give you 10% move in the stock. ये 10% मूव ऑप्शंस में कितनी वॉलिटिलिटी लाएगा आपको पता है? अगर इस स्टॉक में 10% का मूव आता है तो 20 रुपए का कोई अगर ऑप्शन है तो वो कैपेबिलिटी रखता है 150 से 200 रुपए तक जाने की. ठीक है, इतनी कैपेबिलिटी रखता है. 20 रुपए का चीज 200 रुपए तक भी जा सकता है. समझ गए ये चीज को? अब समझ लेते हैं कि ऐसा होगा कैसे. ठीक है, ऐसा क्यों होगा और ऐसा होगा कैसे, ये चीज़ को अपन समझ लेते हैं. देन उसके बाद अपन सारी चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, मैं जो करूँगा उसको मैं एक बार रफ बोर्ड पर भी समझा दूंगा ताकि आप लोगों को ईजी हो समझने में. ठीक है, चलिए एक बार सारी चीज़ों को मैं एक बार इरेज कर लेता हूँ यहाँ पर. एंड दो चीज़ें मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूँ. ठीक है, मैं सबसे पहले वीकली चार्ट पर जा रहा हूँ एंड यहां जाने के बाद ये जो लास्ट वीक की कैंडल है, दैट मीन्स एक ऐसी कैंडल जो पूरे लास्ट वीक का डेटा रखी हुई है, मैं यहां पर इसका हाई मार्क कर लिया हूं. वेट, दिस इज द हाई ऑफ लास्ट वीक एंड दिस इज द लो ऑफ लास्ट वीक. मैंने हाई एंड लो दोनों मार्क कर लिया है. ठीक है, अब पहली चीज आप समझ गए कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, यहां पर सिर्फ हाई और लो मार्क किया है. ठीक है, अब मैं दूसरी चीज क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना. अब भाई ये स्टॉक यहां से यहां तक आया है, फॉल हुआ है, तो इसका कोई तो एरिया होगा ना जहां पे ये 50% रिकवरी शो कर रहा होगा. दैट मीन्स ये फॉल जितना भी आया है इसका कोई तो एरिया होगा जहां पे ये 50% रिकवरी पर आएगा. समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? कोई चीज 100 रुपए गिरी है, ठीक है, तो कोई तो एरिया होगा ना जहां पे वो चीज 50 रुपए का रिकवरी शो कर रही होगी. ओके, कोई ऐसा लेवल तो होगा ना कि हाँ भाई इस लेवल पे आ गया, दैट मीन से 50 रुपए रिकवर कर लिया है. ठीक है, तो एक बार वो एरिया को मार्क कर लेते हैं. उसके लिए एक टूल यूज होता है फिबोनाची. मैं तो भाई इसको इसीलिए यूज करता हूँ और कोई रीजन नहीं है. ठीक है, यहाँ पर क्या मैंने हाई मार्क किया है एंड यहाँ पर क्या मैंने लो मार्क किया है. हाई और लो किस चीज़ का है? जो फॉल आया था, जो पैनिक बना था स्टॉक पे, उसका हाई एंड उसका लो है. एंड मैं इसको क्यों यूज़ कर रहा हूँ? ताकि मैं एक 0.5% रिट्रेसमेंट एरिया मार्क कर लूँ. ठीक है, अब मैंने वो भी मार्क कर लिया. अब इसके अलावा मेरे को किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. ठीक है, मैंने क्या किया है ध्यान से समझ लेना. यहाँ पर वीकली कैंडल का लो एंड हाई मार्क किया है 0.1. ठीक है, 0.2 मैंने क्या किया है, स्टॉक पिछले कुछ मंथ्स में एक पैनिक क्रिएट किया था. ठीक है, ये स्टॉक यहाँ से अब जाना चालू हुआ था एंड देन ऐसे कुछ गिर गया था एंड अभी ये स्टॉक कहीं ऐसे ट्रेड कर रहा है. ठीक है, अब मैंने एक ऐसा एरिया मार्क किया है, स्टॉक का ऑल टाइम हाई मार्क किया है एंड स्टॉक का जो कुछ लास्ट मंथ का जो लो क्रिएट किया था स्टॉक ने, मैंने उसको मार्क किया है. कुछ ये यहाँ पे बनता है. ठीक है, एंड मैं इन दोनों के बीच का एरिया टारगेट कर रहा हूँ. दैट मीन्स 50% एरिया टारगेट कर रहा हूँ. मान के चलो ये एक डंडी है, स्टिक है. ठीक है, अब भाई स्टिक को मेरे को अगर बीच से तोड़ना होगा तो मैं कहाँ से तोड़ूंगा? सिंपल सी चीज़ें, कहीं यहीं से तोड़ूंगा या फिर मैं एक टेप का इस्तेमाल करूंगा जो बताएगी मेरे को कि हाँ भाई बीच का एरिया ये है. तो बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बीच का एरिया को मार्क किया हूँ. ठीक है, समझ गए आप? यार काफ़ी सबको क्लियर समझाना ज़रूरी है यार. ज़रूरी नहीं है ना कि आप सब बंदों को सब चीज़ें आती हों. ठीक है, हर कोई नहीं सीख के आता ना. तो अगर आपको आती है तो ऐसा मत समझो कि यार क्या है ये सब जो आता है. भाई तुमको आती है तो ज़रूरी नहीं है सबको है. ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये 3 चीज़ के अलावा, ये 3 लाइंस के अलावा मेरे को किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है स्टॉक में. अब मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि जो मोमेंटम है वो कैसे आएगा. ओके, हाँ, नाउ द थिंग इज, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि वीकली हाई ये है, वीकली लो ये है. अपसाइड मोमेंटम इसके ऊपर आ सकता है एंड डाउनसाइड मोमेंटम इसके नीचे आ सकता है. ठीक है, बट अपसाइड मोमेंटम के बावजूद भी एक रेजिस्टेंस यहां पे मिलेगा, वो मिलेगा 0.5% रिट्रेसमेंट एरिया. ओके,
ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस माना जाता है। बट मेरे हिसाब से ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, मैं आपको 1 आवर के चार्ट पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे हिसाब से ये जो आपको छोटी छोटी कैंडल्स दिख रही हैं, ठीक है, ये जो आपको चॉपीनेस दिख रही है, ये चॉपीनेस क्या इंडिकेट करती है पता है आपको? ये चॉपीनेस ये इंडिकेट करती है कि स्टॉक इज बीइंग एक्यूमुलेटेड और बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। या तो ये एक्यूमुलेशन क्रिएट कर रहा है या तो एक डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर रहा है। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है? स्टॉक्स को कम प्राइसेस में बाई किया जा रहा है, बाई किया जा रहा है, बाई किया जा रहा है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि स्टॉक को हायर प्राइसेस पे बेचा जा रहा है, बेचा जा रहा है, बेचा जा रहा है, ठीक है। एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है। वर्ड्स बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं मतलब भी काफ़ी बड़ा हो, ठीक है। नाउ द पॉइंट टू नोट इज, यहाँ पर ये एक्यूमुलेशन ये तो दिख रहा है आपको, ये तो छोटा टाइम फ्रेम है। मैं अगर आपको 1 डे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं तब भी आपको एक ही चीज दिखेगी कि ये स्टॉक कब से एक रेंज पर घूम रहा है, ठीक है। इस रेंज पर घूमा था तो इतना बड़ा ब्रेकआउट आया था, अब ये वापस से इस रेंज पे घूम रहा है, तो अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर एक ब्रेकआउट आता है तो ये स्टॉक को लगभग मेरे हिसाब से 3,000 रुपए तक लेकर जा सकता है। अब 3,000 रुपए तक लेकर जा सकता है तो वो कितना बड़ा मूव होगा स्टॉक के लिए, कैलकुलेट करके देखते हैं एक बार। एंड मैं आपको दिखाता हूं कि कैलकुलेट करके कि अगर 3,000 रुपए तक का एक मूव आता है तो वो कितना बड़ा मूव होगा, ठीक है। वेट, ठीक है, यहां पे देखो आप लोग, ये है 3,000 रुपए, ठीक है। कितने परसेंट का मूव है? 17%, 18% का मूव है। वेल, इतना तो अपने को चाहिए ही नहीं, 8 से 10% मिल जाए इनफ है, ठीक है। अब बात यह है कि भाई ब्रेकआउट भी आ सकता है, ब्रेक डाउन भी आ सकता है। मनी इतना जल्दी और इतना आसान तरीके से बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज स्टॉक को पता है कि मेरे को काफी लोग देख रहे हैं, ठीक है। द होल कंट्री इज वॉचिंग मी, ओके। दैट मीन्स जितने भी ट्रेडर्स हैं, ऑब्वियस सा बात है, काफ़ी पॉपुलर स्टॉक है अदानी एंटरप्राइजेस, स्टॉक को पता है कि मेरे को इतने सारे लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, ओके। सो इट्स नॉट गोइंग टू गिव मनी टू द मेजोरिटी, इट्स गोइंग टू गिव मनी टू द माइनॉरिटी। दैट मीन्स जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल हैं ये उनको पैसा देगा, ये उनको पैसा नहीं देगा। जो लोग सोच रहे हैं कि भाई मैं ब्रेक डाउन कैप्चर कर लूंगा या ब्रेकआउट कैप्चर कर लूंगा, ओके, ये उन लोगों को पैसा नहीं देगा। ये काफ़ी सारी चीज़ें लाएगा बीच में, समझ रहे हो? आपको पता है एक चीज कि बिटवीन दिस कितने हजार करोड़ का लॉस हुआ होगा लोगों का? आपको पता है ये चीज? नहीं पता होगी, मैं बताता हूं आपको। इसमें से मैं भी काफी बार ट्रैप हुआ हूं। क्यों? क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ गेम, ओके। वाई दिस इज द पार्ट ऑफ गेम? बिकॉज आपको लगेगा कि स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है बट वापस से स्टॉक फॉल हो जाएगा। दिखाऊं कहां पे? देखो, काफी सारे एग्जांपल्स मैं आपको लाइव शो कर सकता हूं। अब यहां पर देखो, ये क्या है? एक जोन था ये, यहां पर स्टॉक ने इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया, ब्रेकआउट दिया, अब वापस से देखो ये फॉल हो गया। हालांकि ये दिन मेरे को याद है, मैंने आप लोगों को इसमें पैसा बनवाया था, 60 रुपए पे एंट्री दी थी एंड स्टॉक 110 रुपए तक गया था। लगभग 100% रिटर्न्स के आसपास का एक टारगेट अचीव होने वाला था, बट लगभग 90% से एक रिवर्सल आ गया था। याद होगा आपको, काफ़ी लोगों ने पैसा बनाया था। इवन यहाँ पर मैं ट्रैप नहीं हुआ था, बट हाँ, मैंने 50% गेंस गवा दिए थे, ये सोचकर कि मैं अच्छा खासा लंबा टारगेट कर सकता हूँ, बट वहाँ पर एक रिवर्सल भी क्रिएट हो गया था। अब यहाँ पर देख रहे हो ये क्या हुआ है? इतना बढ़िया मोमेंटम आया है एंड स्टॉक ने पिछले काफ़ी दिन का हाई भी ब्रेक किया है, बट देन ऑल्सो somebody distributed the stock and स्टॉक वापस से कंसोलिडेशन क्रिएट करने लगा, ओके। सो आई एम टेलिंग यू आर गोइंग टू बी ट्रैप्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स। काफ़ी बार ऐसा होगा कि आप ट्रैप हो गए, बट द थिंग इज, अगर आपने रिस्क मैनेज कर लिया एंड अगर आपने एक बार जो मोमेंटम आने वाला है उसको कैप्चर कर लिया, आई कैन टेल यू वन थिंग, दैट यू कैन चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू, ओके। एंड मैं अपना तो बेस्ट दूंगा कि मैं कैप्चर कर पाऊँ एंड आपको कैप्चर करा पाऊँ, ठीक है। एनालिसिस देनी थी कंप्लीटली, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आपको समझाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि भाई कि क्या चल रहा है, ठीक है। एंड एक और मैं आप लोगों को लॉजिक देना चाहता हूँ, एक और लॉजिक आप लोगों को समझाना चाहता हूँ यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को, ठीक है। हाँ, वीकली चार्ट पर मैं वापस जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है। 1 2 3, ये 3 चीज़ों को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना। मैं आपको समझाता हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, ठीक है।
छोटा कैंडल बना है, ठीक है, देन उससे बड़ा कैंडल बना है, देन उससे बड़ा कैंडल बना है, ठीक है, ये कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पर। चलिए, आपको मेरी ड्राइंग पसंद नहीं आ रही होगी, बट आपको एटलीस्ट इसकी ड्राइंग तो पसंद आएगी ना। ये ऐसा बना है, ठीक है, देन उसके बाद क्या हुआ है, ये कुछ ऐसा बना है, देन उसके बाद क्या है भाई, ये कुछ ऐसा बना है। ये क्या शो कर रहा है कि एक्यूमुलेशन का एक पैटर्न शो कर रहा है। एक्यूमुलेशन का पैटर्न के साथ साथ ये शो कर रहा है कि जो पावर है वो गेन हो रही है। ओके, सो जब ये स्टॉक इस हाई को ब्रेक करेगा, दैट मीन्स लास्ट वीक के ये हाई को जब ब्रेक करेगा ना, तो जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो कुछ एक्सप्लोजिव बनेगी। क्यों एक्सप्लोजिव बनेगी? बिकॉज पहली चीज़, ये लास्ट 4 हफ्ते का जो हाई है उसको ब्रेक कर रहा है। ये तो मैं आपको काफ़ी छोटी कैंडल दिखा दिया। जिस हिसाब से स्टॉक के बिहेवियर है ना, मैं बता रहा हूँ आपको कि इसकी इतनी प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि कम से कम ये इस एरिया को तो ब्रेक करेगा ही, ठीक है। ये जो एरिया दिख रहा है, अगर इसको ब्रेक किया देन अनस्टॉपेबल रहेगा। वेट करो, आपको ये स्टॉक कम से कम आने वाले दिनों में हो सकता है यार कि अबव 3,000 चला जाए, ठीक है। बट अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मैं अपडेट करूंगा कि क्या चीज़ें अपने को देखने को मिल रही है। बट हाँ, एज ऑफ नाउ वी आर डे ट्रेडर्स एंड वी हैव टू फोकस ऑन डे ट्रेडिंग ओनली, ठीक है। ये कुछ ऐसी कैंडल बननी चाहिए ब्रेकआउट के बाद। ओके, ये आपको दिखेगा, मैं आपको दिखाऊंगा भी। ओके, सो एज ऑफ नाउ आई एम क्लोजिंग द वीडियो। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मैं आपको लिख के भी दे दूंगा ये सारी चीज़ें, तो आप पढ़ लो तो ज़्यादा आपको आसानी होगी समझने में। ये मैंने इसलिए वीडियो बनाया यार, सिर्फ कि क्लियर रहे सबको सब चीज़ें। ओके, ये पैटर्न को फिर से देख लो, ये जो दिख रहा है ना, इसको वापस से देख लो। ओके, दिस इज द accumulating पैटर्न एंड ब्रेकआउट कैन लीड टू एक्सप्लोजन। नोट माई वर्ड्स, ब्रेकआउट कैन लीड टू एक्सप्लोजन। ओके, बिकॉज वॉल्यूम अगर अच्छा खासा आया, अगर ये एक लाइक ट्रू ब्रेकआउट है, तो वी कैन सी अप्रोक्सीमेटली 2900 to 3,000 फॉर श्योर। ओके, बाकी देखते हैं, सारी चीज़ें मैं अपडेट करूंगा। वीकली लो टूटेगा तब पुट साइड ट्रेड लेंगे, एंड जो हाई टूटता है तब अपन कॉल साइड ट्रेड लेंगे, ठीक है। बाय बाय गाइस, टेक केयर। आई होप आप कुछ ना कुछ सीख रहे होगे। एंड अबाउट द डिक्सन टेक्नोलॉजीज, आई नो यार, मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ बोल सकता हूँ कि काफ़ी लोगों ने लॉस किया है, ठीक है। बट मैं बता रहा हूँ कि जो मेरा लॉस है डिक्सन टेक्नोलॉजीज में, आई एम गोइंग टू शो यू एट द डे एंड। जहाँ पे मैं P&L डेली डालता हूँ ना, वहाँ पे चेकआउट करना कि मैं क्या लॉस होल्ड कर रहा हूँ या क्या लॉस डालूंगा, ठीक है। सी यार, मैं अपने एनालिसिस में आपसे ज़्यादा ट्रस्ट रखता हूँ, एंड आपसे ज़्यादा एक बोलते हैं ना कि लाइक रिस्क लेता हूँ। ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर, टुगेदर वी हैव टू गो लॉन्ग वे, स्टिक विद ट्रेड लाइक पर्लिन, दैट्स ऑल गाइस। एंड सॉरी, वन मोर थिंग, कीप योर लॉस in a note with the name of Berlin. Okay, I'm going to give you 2% to 100% recovery of that. 100% recovery means कि आपका जो लॉस हुआ है वो तो कवर करेंगे ही, बट उसका एक 100% रिकवरी भी ट्राई करूँगा प्रोवाइड करने का। ओके, आई कैन टेल यू दैट आई विल गिव माई बेस्ट। बाय बाय गाइस, टेक केयर।